हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेडर्स। तो आज हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे एक और टाटा कंपनी के स्टॉक की, और इस स्टॉक का नाम है टाटा कंज्यूमर लिमिटेड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने पहले भी अपने चैनल पर कुछ वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। तो आपको किसी भी स्टॉक की टेक्निकल एनालिसिस देखनी है कि स्टॉक को कैसे देखा जाता है, कैसे चार्ट रीड किया जाता है, चार्टिंग कैसे की जाती है, तो उसके लिए आप मेरी वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। प्रॉपर डिटेल्ड एनालिसिस है किसी भी स्टॉक की, जो हम स्टॉक पिक करते हैं उनमें से कुछ ने टारगेट भी हिट किया है। तो अब हम शुरुआत करते हैं स्टॉक की एनालिसिस। चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। ये हमने टाटा का कंज्यूमर का जो है वीकली चार्ट खोल के रखा हुआ है। हम इसकी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे, वीकली भी करेंगे, डेली भी करेंगे, और एंट्री एग्जिट पॉइंट्स देखते हैं कि क्या बन सकते हैं और स्टॉप लॉस क्या हो सकता है। तो ये हमारा जो है वीकली चार्ट खुला हुआ है। हम देख लेते हैं इसमें कुछ लेवल्स अगर बन रहे हैं तो हमें कुछ एक दो लेवल्स जो है वो क्लियर कट दिख रहे हैं। इसमें से एक लेवल है ये वाला, और एक थोड़ा सा लेवल इससे ऊपर का ये वाला बनता है 909 910 का। 910 का तो रीसेंट लेवल है 2 वीक पहले का, क्योंकि यहाँ पे रेड के जो यहाँ पर जो है थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, इसलिए हमने इस लेवल को मार्क किया है। अदरवाइज जो मेन हमारा लेवल था वो 886 का था। उससे नीचे अगर हम देखें तो हमारा ये 825 का हमारा जो है लेवल बनता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ लेवल्स बनते हैं। अगर हम चाहें तो इसे नीचे भी एक आधा लेवल मार्क करके चल सकते हैं, जैसे कि हमारा 755 का लेवल है, बट हमें इतने नीचे लेवल जाने की जरूरत है नहीं, तो एक दो लेवल्स हमारे लिए बहुत रहेंगे। तो ये लेवल्स आइडियली, जैसे कि आपको पता है कि ये एक एग्जैक्ट लाइन नहीं होती, ये एक जोन होता है प्रॉपर। तो मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में जब जाऊंगा तो जोन में कन्वर्ट कर दूंगा। बट अभी जो है हमारे इस जोन में, इस रेंज में, ये जो पूरी रेंज मैंने बनाई है रिसेंट, इस रेंज में हमें ये लेवल्स मिल रहे हैं, और यही लेवल्स हमारे लिए इस टाइम क्रूशियल है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ बॉक्स को। अब हम चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम पर, क्योंकि यहाँ पर हमें क्लियर कट दिख गया है कि वीकली में भी अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं थोड़ा सा क्लोज में शिफ्ट करूँ इस चार्ट को, तो इसने जो दो लेवल थे उनको एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। 909 के लेवल को इसने ब्रेकआउट दे दिया और ऊपर क्लोजिंग दी है 913 पर, और 886 के ऊपर तो इसने ऑब्वियसली क्लोजिंग दी ही है। पिछले एक वीक में 5%, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4.5% का इसने स्टॉक ने प्रॉफिट दिखाया, और उसके बाद 886 के लेवल को तोड़ते हुए इसने 909 के लेवल को भी ब्रेक किया, विच इज अ वेरी गुड एंड अ वेरी बुलिश सिग्नल कि यहाँ से जो है स्टॉक अब ऊपर जा सकता है। अब हम मार्क करते हैं डेली टाइम फ्रेम में इसके क्या लेवल्स हैं और क्या हमें कुछ देखने को मिल रहा है खास। ठीक है, तो कुछ टाइम से स्टॉक इसी से, अब हम ध्यान से देखें अगर, तो एक जोन मार्क करता हूं मैं यहाँ पे, ये वाला। तो पिछले 3-4 महीने से ये जो स्टॉक है ये इस जोन में ट्रैवल कर रहा था, जो कि जोन था 825 से 886 का। तो बार बार ये स्टॉक 825 पे आ रहा था, 886 के आसपास टच कर रहा था, और 3-4 महीने से इस पे रोटेट कर रहा था। फिर इसने एक ब्रेकआउट लिया, ब्रेकआउट लेने के बाद पुल बैक लिया, और अब इसने फिर से उसी लेवल से दोबारा ब्रेकआउट लिया। तो ये अगेन एक बुलिश सिग्नल है कि इसने ब्रेकआउट को दोबारा रीटेस्ट किया है। हालांकि ये थोड़ा सा नीचे चला गया स्टॉप लॉस हिट करने के लिए, बट अब फिर से यहाँ से इसने एक बेहतरीन कैंडल फॉर्मेशन, बुलिश कैंडल्स बनाते हुए दोबारा ऊपर की ओर गया। और जो लेटेस्ट, जो कल की ही बुलिश कैंडल आई है, यानी कि ये कल 13 अक्टूबर की, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है 2.35% की, विच इज अ वेरी गुड बुलिश सिग्नल। जो कैंडल है वो प्रॉपर ग्रीन कैंडल है, अगेन बुलिश सिग्नल फॉर अस। अब हम कुछ एक दो इंडिकेटर्स लगा के देखते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें ये तो पता लग गया कि इसने ब्रेकआउट लिया। थोड़ा अगर हम और क्लोजली देखें तो इसने 909 के लेवल को एक अच्छे से ब्रेकआउट दिया है, थोड़ा सा ऊपर इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, कैंडल बहुत स्ट्रांग है। तो ये जो है क्लियर कट एक इंडिकेशन है कि जो स्टॉक है इसने ब्रेकआउट लिया, और अब ये बुलिश पैटर्न फॉलो कर सकता है। अब हम इसकी एक बार देख लेते हैं कि हमें कोई इंडिकेटर लगा के कि हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो पहले हम वॉल्यूम लगा के देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम में जो है वॉल्यूम काफी कम था स्टॉक में। अगर हम यहाँ से देखें डायरेक्टली, तो इस जब तक इस जोन में था ये जो वॉल्यूम है ये काफी लिमिटेड वॉल्यूम था। लेकिन जैसे ही आज इसने ब्रेकआउट लिया तो अब इसका वॉल्यूम देखिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 गुना वॉल्यूम आया है। मतलब अगर 2 दिन पहले का भी अगर हम वॉल्यूम देख के चलते हैं तो कुछ 1.06 मिलियन का वॉल्यूम था, लेकिन अकेले कल का जो वॉल्यूम है वो 5 मिलियन का, यानी कि 5 गुना वॉल्यूम आया। अब 5 गुना वॉल्यूम जो है वो रिटेलर तो नहीं लेके आ सकते। इसका मतलब यहाँ पर अच्छे से कुछ नए रिटेलर्स ने तो एंट्री ली है। इनफैक्ट यहाँ पर डीआईआईज और एफआईआईज ने भी एंट्री ली है, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। और जब ये लोग एंट्री लेते हैं तो एक स्टॉक के लिए बहुत बड़ा बुलिश सिग्नल होता है कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है। 5 गुना वॉल्यूम रिटेलर्स नहीं लेके आ सकते, ये तो क्लियर है। इसका मतलब यहाँ पर कुछ एंट्री
फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की हुई है, और वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। और जब वॉल्यूम बहुत अच्छा आता है तो ये बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है किसी भी स्टॉक के लिए कि वो आगे जो है अपना मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। यहाँ से उसने मोमेंटम गेन किया है और इसको कंटिन्यू करते हुए स्टॉक बुलिश मोमेंटम आगे दे सकता है। तो दो इंडिकेटर हमारे पास सबसे बड़े हो गए कि यहाँ से एक ब्रेकआउट आया है, यहाँ से एक ब्रेकआउट आया है, ठीक है। और ये ब्रेकआउट बहुत स्ट्रॉन्ग था, ये वाला। इस बॉक्स को हम डिलीट कर देते हैं, पीछे वाले को। ये ब्रेकआउट बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये कैंडल अगर आप ध्यान से देखें तो ये कैंडल ही अपने आप में कितनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है। उसके बाद अगर आप वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम कितना आई है। अब हम एक आधा इंडिकेटर और लगा के देख लेते हैं, फिर हम इसके फाइनेंशियल्स पे जंप करेंगे। आप इंडिकेटर्स में कोई भी लगा सकते हैं, जैसे हम मैकडी लगा के देख सकते हैं। मैकडी यानी कि मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। इस स्टॉक के ऊपर, इस इंडिकेटर के ऊपर हम प्रॉपर बाद में एक वीडियो बनाएंगे कि इंडिकेटर काम कैसे करता है और क्या क्या नेसेसरी है। तो अगर आप देखो ध्यान से तो इसका जो हिस्टोग्राम है उसने ग्रीन पैटर्न फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। जो ब्रेकआउट है, मतलब मैकडी ऐसा होता है कि जब ये ब्लू लाइन रेड लाइन को नीचे से ऊपर की ओर काटती है, इसका मतलब ये है कि अब जो है स्टॉक बुलिश मोमेंटम ले सकता है। तो 2 दिन पहले, मतलब 11 अक्टूबर को जो ब्लू लाइन है, 11 नहीं, हाँ 11 अक्टूबर को ही जो ब्लू लाइन है इसने ग्रीन लाइन, रेड लाइन को नीचे से ऊपर की ओर काटा है, विच इज अ वेरी बुलिश सिग्नल। जो हिस्टोग्राम है वो ग्रीन होना स्टार्ट हो गया, अगेन अ बुलिश सिग्नल। तो 2-3 सिग्नल तो हमें बुलिश होने की यहीं से आइडिया लग गया कि यहाँ से जो है स्टॉक बुलिश मूवमेंट ले सकता है। अब हम चलते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे। तो हम, क्योंकि अभी आने वाला टाइम थोड़ा सा अर्निंग रिलीजेस का है, तो हम देख सकते हैं कि अभी भी कुछ इसके फाइनेंशियल्स हम देखना चाहें तो देख सकते हैं कि ये स्टॉक कैसे मूव कर सकता है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे आ रहे हैं, उससे हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। स्विंग ट्रेडिंग में हालांकि फाइनेंशियल्स की इतनी जरूरत नहीं होती, बट यहाँ पर अगर कुछ लोग थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 6 महीने 1 साल के लिए, तो इससे उनको ये आइडिया भी लग जाएगा कि वो ये चीज़ भी कर सकते हैं। चलते हैं हम स्क्रीनर पे। यहाँ पर हम देखते हैं कि फाइनेंशियल्स कैसे चल रहे हैं इस कंपनी के। तो अगर हम चलें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे, मैंने ऑलरेडी टाटा कंज्यूमर का ही खोल के रखा हुआ है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा बढ़ा है, 100 करोड़ के आसपास से। नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा बढ़ा हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब कि प्रॉफिट तो इस कंपनी का काफ़ी अच्छा बढ़ा है। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो इसकी जो एसेट्स हैं, अगर आप ध्यान से देखें, फिक्स्ड एसेट्स 12,600 से 13,000 हो गए, CWIP बढ़ा, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ी, अदर एसेट्स भी, मतलब हर चीज़ इसकी पॉजिटिव ही है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। लाइबिलिटीज भी बढ़ी हैं बट उसकी कंपेरेटिवली एसेट्स भी बढ़े हैं। कैश फ्लो देख लें तो कैश फ्लो पिछले साल जो कि -796 का था, अब जो है वो सिर्फ -87 का है। मतलब इसमें थोड़ा सा है गड़बड़, बट स्टिल गड़बड़ भी क्या, ये तो इम्प्रूवमेंट ही है देखा जाए तो। -800 से -80 रह गया, यानी कि 10 गुना की इम्प्रूवमेंट है ऑलमोस्ट। विच मीन्स कि यहाँ पर जो है कैश फ्लो भी जो है कंपनी का काफी इम्प्रूव हुआ है। तो इसके जो तीनों फाइनेंशियल्स है, वो तीनों फाइनेंशियल्स ये बोल रहे हैं कि स्टॉक में जो है काफी अच्छे बुलिश मूव या बुलिश मोमेंटम आने के चांस हैं, क्योंकि सारा फाइनेंशियल्स बड़े हैं, ब्रेकआउट कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है, मैकडी हमने देख लिया कि यहाँ से मैकडी एक अच्छा हुआ है, विच मीन्स कि स्टॉक जो है अब चांस है कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा। तो अगर अब हम इसका स्टॉप लॉस और टारगेट मार्क करके चलते हैं, तो हम अगर इससे, मतलब मार्केट कहीं भी खुलता है, स्टॉक अगर कहीं खुलता है तो हम वहां से भी बाय करते हैं, तो हम करीब करीब इसमें 970 980 का टारगेट लेके चल सकते हैं कि वहां का टारगेट ये एटलीस्ट हिट करेगा। हम 980 का टारगेट लेके चल सकते हैं, विच इज ऑलमोस्ट 7% एट द बाइंग प्राइस। बाइंग प्राइस मैंने 917 का रखा है। स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे इससे पिछले लेवल से जस्ट नीचे का। पिछला लेवल हमने 886 का मार्क किया था, तो हम इससे थोड़ा सा नीचे का हम स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, 870 875 का। तो हम यहाँ पर 877 या 875 का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। इतना हमें टारगेट और स्टॉप लॉस इनफ है। देखो अब क्योंकि स्टॉक का जो ये ऊपर का एरिया, ये अनचार्टेड एरिया है, यहाँ पर स्टॉक ने कभी मूवमेंट नहीं किया है, तो हम एक्सपेक्टेड है कि 970 980 से ऊपर भी जाएगा, बट आई थिंक 6 to 7% का टारगेट हमें आने वाले 15 दिन में यहाँ पर देखने को आराम से मिल सकता है। देयर इज अ चांस कि स्टॉक जो है 970 980 का टारगेट को भी क्रॉस कर सकता है, बट अभी के लिए हम इसका सिर्फ इतना ही टारगेट लेके चलेंगे। तो ये हमारा टारगेट है, और ये जो हमारा स्टॉप लॉस है 875 का, टारगेट होगा 970 से 980 की रेंज का। हम किसी भी टारगेट में अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मार्केट मंडे को जैसे ही खुलती है आप इसको बाय के लिए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कैंडल है वो काफ़ी अच्छी है, वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। तो अब मैं चाहूँगा कि आप भी अपने एंड से स्टॉक की एनालिसिस करें, देखें कि ये स्टॉक कैसे मूव कर सकता है आने वाले टाइम में, अपनी चार्टिंग करें। अब इंडिकेटर्स कुछ आपको लगता है कि लगाने चाहिए, आप इस पर इंडिकेटर्स लगा सकते हैं, कुछ नए इंडिकेटर्स जो आपको ठीक लगता है, जिसके बेसिस पे आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो ये थी हमारी तरफ से इस स्टॉक की एनालिसिस टाटा कंज्यूमर की।
सो बिफोर इन्वेस्टिंग डू सम एनालिसिस ऑन योर ओन। आप अपनी एनालिसिस करें, अगर मैंने कोई चीज़ मिस की है तो कमेंट सेक्शन में आप वो चीज़ भी मेंशन करें, सो विल इंक्लूड दैट इन लेटर स्टेजेस। आने वाले टाइम में हम कुछ इंडिकेटर्स पर भी अपनी वीडियोस बनाएंगे कि किसी इंडिकेटर का कैसे यूज़ करना है, कैसे हम कोई स्ट्रैटेजी बना के चल सकते हैं। Thank you for watching our video, guys. Keep watching the videos, like the video, subscribe the channel, and share the video as well. Thank you so much.